हेलो एवरीवन, दिस इज़ राशिद खान एंड यू आर वाचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैसिव वॉइस के हवाले से है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास टेस्ट्स में भी आते हैं और इंटर लेवल पे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर में भी एक क्वेश्चन जो है वो पैसिव वॉइस पे आता है। तो इस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस क्या है, इसके डिफरेंट रूल्स क्या है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, डिफरेंट टेंसेस है, उससे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। पहले तो ये जानना चाहिए कि पैसिव वॉइस है क्या। सो रिमेंबर, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब that shows whether an action is done by the subject or to the subject, कि कोई काम सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट एक्टिव है कि सब्जेक्ट की तरफ हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट का एक्टिव होना या पैसिव होना वो हमें दिखाता है कि कोई सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो क्या है कि हम पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह सकता हूँ कि ही रोट अ लेटर, A letter was written by him, तो अगर मैं ये कह सकता हूँ कि he wrote a letter, तो फिर मतलब क्या है कि a letter was written by him। तो इसको क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसिव वॉइस इस्तेमाल क्यों करते हैं, सो ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो देयर आर सम रीजंस, ठीक है, जिसकी वजह से हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी जो वजह है पैसिव वॉइस इस्तेमाल करने का वो ये है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन इज अननोन और इज नॉट मेंशन्ड, या तो हमें सब्जेक्ट का पता नहीं है। रिमेंबर, जब भी हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे उसमें सब्जेक्ट का होना लाजमी होता है। सब्जेक्ट उसमें ज़रूर लाजमी तौर पर मौजूद होगा, उस काम करने के लिए, एक्शन करने के लिए सब्जेक्ट का होना लाजमी होगा। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हम एक्टिव वॉइस नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो जब एक्टिव वॉइस नहीं इस्तेमाल कर सकते उसके लिए हमें पैसिव वॉइस जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रीज वर कट। अभी हमारे पास पता नहीं है कि किसने काटे हैं। सो ट्रीज वर कट, किसी ने काटे हैं, काटे गए वगैरह। क्रिकेट इज प्लेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्रिकेट खेला जाता है। कौन खेलता है ये हम मेंशन नहीं करने, ज़रूरी नहीं है, या हमें पता नहीं है, तो मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं। या सब्जेक्ट मेंशन करना जो है वो लाजमी नहीं होता, या हमें मालूम नहीं होता, या हम मेंशन करना नहीं चाहते, ठीक है। तो इन वजह से जब सब्जेक्ट नहीं है, अभी ये सेंटेंस में एक्टिव में नहीं कह सकता क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ट्रीज वर कट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ये एक्टिव में नहीं बता सकते। जब एक्टिव में नहीं बता सकते तो उसके लिए डेफिनेटली वी हैव टू यूज पैसिव वॉइस। क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, अभी डेफिनेटली पुलिस ने अरेस्ट किए होंगे लेकिन हम मेंशन नहीं करना चाहते। क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। बसेज वर बर्न्ड, बसें जलाई गई, शीशे तोड़े गए वगैरह। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो रीजन है वो ये है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द सब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को देना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट में भी हमारे पास फिर दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ये प्रीवियस मैंने एक वीडियो में पढ़ाए हैं कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आपने किस ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, किस ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो इसलिए जब हम ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं सब्जेक्ट के बजाय, तो हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से उठा के हम सेंटेंस के आखिर में लगाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, माई फादर गिफ्टेड मी अ कार, माई फादर गिफ्टेड मी अ कार। अभी ये हमारे पास सब्जेक्ट है, मी एक ऑब्जेक्ट हो गया, अ कार दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। मी रिसीवर है, जो रिसीवर होता है वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिस चीज़ पे काम होता है वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी मैं किस चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ। अगर मैं मी पे फोकस करना चाहूँ कि मुझे एक कार दी है, किसी और को नहीं दी है, मुझे दी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सब्जेक्ट के साथ कन्वर्ट कर दूंगा। आई वॉज गिवन a car by my father, I was gifted a car by my father। तो यहाँ पे मैंने I को फोकस किया, लेकिन अगर मैं a car उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको सब्जेक्ट के साथ कन्वर्ट कर दूंगा। a car was gifted to me by my father, कोई और चीज़ नहीं दी है, कार दी है, तो कार पे मेरा फोकस आ गया। तो फादर जो है वो सेंटेंस के एंड में चला गया और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ गया। सो दैट इज़ अनदर रीज़न दैट वी यूज़ पैसिव वॉइस। तो हमारे पास दो मेजर वजूहात आए कि या तो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा
तो हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे, और या हम सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसलिए हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे ताकि ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस के शुरू में लगाएं। एक तीसरी वजह यह है कि जब हम अपने स्ट्रक्चर में वेरिएशन लाना चाहते हो, उसमें तब्दीली लाना चाहते हो, क्योंकि बार बार एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे तो उसमें थोड़ी सी मोनोटनी आएगी, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा उसमें वेरिएशन लाने के लिए पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे, तो कभी एक्टिव कभी पैसिव। तो ये एक तीसरी वजह भी हो सकती है पैसिव वॉइस इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि अभी हमें पता चला होगा कि पैसिव वॉइस का मतलब क्या है और क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द रीजंस। नेक्स्ट हमारे पास रूल्स हैं। अभी डेफिनेटली व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, तो कुछ चेंजेस हमने लाने होंगे। उन चेंजेस के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये है कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। इसमें मैंने एक डिटेल लेक्चर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जो बगैर ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग पूरा ना देता हो। सो उस वर्ब को हम क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। अगर कोई वर्ब जो है वो इनट्रांजिटिव है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वॉचिंग टीवी। नाउ वॉचिंग, it's a transitive verb because it is followed by TV, object, इसके बाद object आ रहा है। So अगर object आ रहा है it means the verb is transitive, तो वो हम convert कर सकेंगे TV is being watched by him। लेकिन अगर मैं कहूँ कि he is walking home और he is going to school, तो यहाँ पे walking या going जो है ये हमारे पास चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बाद जो आ रहा है वो प्लेस है, उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा इट मीन्स द वर्ब इज इनट्रांजिटिव। अगर ये इनट्रांजिटिव है तो हम इसको पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। सो ओनली ट्रांजिटिव वर्ब इज कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। रिमेंबर, जब हम एक्टिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कभी फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, सेकंड फॉर्म आ सकता है, आईएनजी फॉर्म आ सकता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म आ सकता है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। इसमें ना तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो सकता है, ना फर्स्ट फॉर्म, ना आईएनजी फॉर्म। सो ओनली थर्ड फॉर्म इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल, शी कुक्स द मील। अब ये हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है, कुक्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है। व्हेन वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, द मील इज कुक्ड बाय हर। सो कुक्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। शी इज रीडिंग अ नोवेल, यहाँ पे रीडिंग जो है वो आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बट व्हेन वी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, अ नोवेल इज बीइंग रेड बाय हर। सो यहाँ पे रेड जो है वो हमारे पास थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो रिमेंबर कि पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा। इसमें कोई जो दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे रूल्स हैं वो भी अभी पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है, सब्जेक्ट इज मूव टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब पैसिव में हम कोई सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है। बाज़ लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई प्ले क्रिकेट और क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, तो यहाँ पे क्रिकेट जो है वो सब्जेक्ट नहीं बन रहा, क्रिकेट मुझे नहीं खेल रहा, आई स्टिल प्ले क्रिकेट, लेकिन यह है कि सिर्फ उनकी जगह चेंज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज कटिंग अ ट्री, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, अ ट्री जो है वो ऑब्जेक्ट है, बट अ ट्री इज बीइंग कट बाय हिम। यहाँ पे अ ट्री जो है वो शुरू में आ गया और ही जो है वो लास्ट में चला गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट रूल जो है, व्हेन द सब्जेक्ट मूव्स टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्टिव केस। जब सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, वर्ब के बाद चला जाता है, तो उसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इट इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्टिव केस। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोनाउन के 2 केसेस या 3 केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 की बात करेंगे, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हम तब इस्तेमाल करेंगे जब प्रोनाउन वर्ब से पहले आएगा। ऑब्जेक्टिव केस कब इस्तेमाल करेंगे, जब प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं तो उसकी सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा, और जब ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ जाते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी प्रपोज्ड हिम, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। व्हेन वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे और ये वहाँ पे चला जाएगा। तो
हिम जो है वो ही बन गया, क्योंकि यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन जब वो वर्ब से पहले आ गया तो वो सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह शी जो है जब वो लास्ट में चला जाता है तो वो शी सब्जेक्टिव केस है, हर उसका ऑब्जेक्टिव केस है। आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, दे देम में, वी अस में, ठीक है। इसी तरह शी हर ही हिम वगैरह, और जब वो सब्जेक्टिव केस में आएंगे तो उनका फिर सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा। बाय इज एडेड बिफोर द सब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट जो है वो एंड पे चला जाता है तो इससे पहले हम बाय का इजाफा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही कट द ट्री, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, द ट्री वॉज कट बाय हिम। तो यहाँ पे हमने बाय का इजाफा किया बिफोर हिम, क्योंकि यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, जब वो एंड पे चला गया उससे पहले हमने बाय का इजाफा किया, और इसको फिर हम पैसिव वॉइस में ग्रामर के लैंग्वेज में इसको एजेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रूल ये है कि इफ एन एक्टिव सेंटेंस ऑलरेडी कंटेन्स बाय, एक्टिव सेंटेंस है लेकिन उसमें ऑलरेडी बाय मौजूद है तो अनदर बाय इज एडेड इन पैसिव वॉइस, और इस सेंटेंस को हम जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो दूसरा बाय हम ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सेंटेंस है उसमें बाय मौजूद है तो वो पैसिव होगा, एक्टिव सेंटेंस में भी बाय हो सकता है। तो अगर बाय मौजूद है और पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं तो दूसरा बाय हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही क्रॉस्ड द रिवर बाय बोट, ये एक्टिव सेंटेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ही है और ऑब्जेक्ट जो है वो द रिवर है। इन दोनों को हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। सो द रिवर वॉज क्रॉस्ड बाय हिम, ही वहां पे चला गया, हमने बाय का इजाफा किया बाय बोट, और जो अपना वाला बाय प्लस जो उसका नाउन है वो हमारे पास आ गया एंड में। तो दो बाय आ सकते हैं, बाय हिम, बाय बोट। ईच टेंस टेक्स हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम नेक्स्ट टेंस। अब जब हम किसी टेंस का फ़िक्रा है, सेंटेंस है, उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो नेक्स्ट टेंस से हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो उसका सेंटेंस जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट। अभी यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया क्रिकेट। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, आर, एम। अभी क्रिकेट हमारे पास सिंगुलर है तो डेफिनेटली सिंगुलर के साथ इज आता है तो मैंने इज जो है यहाँ पे पिक कर लिया। प्लेज जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बाय हिम, और ही जो है वो एंड पे चला गया। इसी तरह ही हैज रिटन हिज होमवर्क, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उससे हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और वहाँ पे हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ बिन और हैव बिन। तो यहाँ पे होमवर्क ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वो शुरू में आ गया हैज़ होमवर्क। अभी होमवर्क सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ बिन रिटन बाय हिम। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमने कहाँ से लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। इसी तरह जब हम पास्ट सिंपल टेंस का फिक्रा कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, पास्ट परफेक्ट का करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस डू नॉट टेक हेल्पिंग वर्ब्स फ्रॉम नेक्स्ट टेंस। दो टेंसेज हैं यहाँ पे, तो हमने रूल पढ़ लिया कि ईच टेंस टेक्स हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम नेक्स्ट टेंस, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस ऐसे टेंसेज है जो नेक्स्ट टेंस से हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, बल्कि क्या होगा, रादर बीइंग इज एडेड। यहाँ पे बीइंग का इजाफा होगा विद द एग्जिस्टिंग हेल्पिंग वर्ब, जो एग्जिस्टिंग मौजूद है इसका अपना हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड, और जो मेन वर्ब होगा उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ही इज कटिंग अ ट्री, यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज कटिंग आईएनजी फॉर्म है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं अ ट्री ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आ गया, इज यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, इजाफा कर लिया, और कटिंग जो है वो थर्ड फॉर्म कट में कन्वर्ट हो गया, बाय हमने ऐड कर लिया, और ही जो है वो लास्ट में हिम बन गया। इसी तरह शी वॉज कुकिंग द मील, द मील ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आ गया, वॉज इसका अपना हेल्पिंग वर्ब है और बीइंग का इजाफा हो गया, और जो कुकिंग है वो कुक्ड थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बाय हर ये हमारे पास सब्जेक्ट है वो एंड पे चला गया। सो दो टेंसेज हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये नेक्स्ट टेंस से हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे बल्कि इसके अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, बीइंग का इजाफा करेंगे, और जो मेन वर्ब होगा आईएनजी फॉर्म वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास नेक्स्ट रूल है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास रूल है वो ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। इससे पहले हमने जो टेंसेस की बात की
वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन 4 टेंसेज है वो चेंज नहीं हो सकती पैसिव वॉइस में। उसमें एक फ्यूचर कंटिन्यूअस है और जो बाकी 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये 4 टेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकती। इसके अलावा जो बाकी 8 टेंसेस है उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल जो है, इफ देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिव वॉइस आइदर कैन बी चेंज्ड विद द सब्जेक्ट। हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। अभी अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हो किसी सेंटेंस में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कौन सा वाला हम चेंज करेंगे? तो हम दोनों चेंज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अस कि हम कौन सा वाला जो है उस पर फोकस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी सम फ्लावर्स। नाउ यहाँ पे मी जो है वो भी ऑब्जेक्ट है, सम फ्लावर्स ये भी ऑब्जेक्ट है। मी हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये रिसीवर है, सम फ्लावर्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस पे काम हो रहा है। तो अभी अगर मैं मी को जो है वो ही के साथ कन्वर्ट करना चाहूं तो किस तरह करूंगा कि आई वॉज गिवन सम फ्लावर्स बाय हिम। तो मैंने क्या किया, मैंने मी को सब्जेक्ट के साथ चेंज किया। अगर मैं सम फ्लावर्स को कन्वर्ट करना चाहूं तो सम फ्लावर्स were given to me by him। तो यहां पे मैंने क्या किया, सम फ्लावर्स। इसमें सिर्फ एक पॉइंट है कि जब हम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट से ऑब्जेक्ट से पहले नॉर्मली टू का इजाफा होता है। सिर्फ ये एक बात आपने याद रखनी है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट रूल हमारे पास ये है कि इफ देयर इज क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड जिसको हम कहते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एटसेट्रा, तो अगर वो एक्टिव वॉइस में मौजूद है, क्वेश्चन है, तो वो अपनी जगह पे रहेगा। इट रिमेन्स द सेम एंड द रेस्ट ऑफ द रूल्स आर फॉलोड अकॉर्डिंगली। तो जो WH वर्ड होगा वो अपनी जगह पे रहेगा और जो बाकी रूल्स हैं उसको हम अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे। जो इससे पहले हमने रूल्स पढ़े हैं उसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। अभी वेयर डू यू लर्न इंग्लिश ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, इंग्लिश हमारे पास ऑब्जेक्ट है। वेयर अपनी जगह पे आ गया। डू है तो हमने कहा था कि हम नेक्स्ट टेंस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो नेक्स्ट टेंस हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें इज आर एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हमने इज ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की, तो इंग्लिश यहाँ पे आ गया और यू वहाँ पे चला गया। सो वेयर इज इंग्लिश लर्नड बाय हमने ऐड किया और यू जो है वो एंड पे चला गया, बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड अपनी जगह पे रहेगा और जो बाकी रूल्स हैं वो हम अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे। इसको लेटर ऑन पर हम डिटेल में प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट रूल हमारे पास ये है कि whom, WHO is changed into by whom in passive voice। अगर क्वेश्चन है लेकिन उसमें who आया है तो ये किस में चेंज होगा, by whom में, जब हम इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, who teaches you English। अभी who हमारे पास यहाँ पे WH वर्ड है, teaches you English, you भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, तो हम दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि by whom is English taught to you, या by whom are you taught English। तो यहाँ पे who किस में कन्वर्ट होगा, by whom में, और बाकी ऑब्जेक्ट जो अगर you आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो पहले आएगा और अगर इंग्लिश कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो पहले आएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लेंगे। सो आई होप कि ये रूल जो है वो आपको क्लियर होंगे। अभी इसके अलावा हमारे पास और भी जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, जो हमारे पास मॉडल एक्सिलरीज हैं, उसको उनको कैसे कन्वर्ट करना है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कोई ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड, इंस्ट्रक्शन, प्रोहिबिशन, मना करना किसी काम से, वो करते हैं। अभी इनको चेंज करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि स्ट्रक्चर लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, लेट द डोर, डोर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, बी ओपन थर्ड फॉर्म। टेक यूर क्लास, लेट यूर क्लास बी टेकन, तो लेट आ गया, यूर क्लास ऑब्जेक्ट, बी हमने लगा लिया और टेकन थर्ड फॉर्म। डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो नेगेटिव के लिए ये है लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, बी से पहले हम नॉट का इजाफा करते हैं, बाकी वही स्ट्रक्चर है। ठीक है। फिल द ब्लैंक्स, लेट द ब्लैंक्स बी
फिल्ड। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि यू आर, फिर हम सेंटेंस को देखेंगे कि अगर ऑर्डर है यू आर ऑर्डर्ड, अगर रिक्वेस्ट है यू आर रिक्वेस्टेड, अगर इंस्ट्रक्शन है यू आर इंस्ट्रक्टेड, अगर प्रोहिबिशन है मुमानियत है यू आर फॉरबिडन, अगर नसीहत है यू आर एडवाइज्ड, अगर सजेशन है यू आर सजेस्टेड। फिर टू हम इन्फिनेटिव के लिए टू लाएंगे और बाकी वही सेंटेंस जो हमने एक्टिव वॉइस में लगाया होता है वही सेंटेंस इसके बाद में इसी तरह लगा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल शट द डोर, लेट द डोर बी शट, ये तो ये वाला तरीका है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से कन्वर्ट करता हूं, सो यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, तो क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। यू आर ऑर्डर्ड ये आ गया, फिर हमने टू का इजाफा किया, बाकी शट द डोर वही सेंटेंस है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, अभी प्लीज से हमें पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट है, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, बाकी वही सेंटेंस आ गया, टू का इजाफा हो गया और यू आर रिक्वेस्टेड। डू नॉट टेल अ लाई, यू आर प्रोहिबिटेड टू टेल अ लाई। प्रोहिबिटेड आपको मना किया जाता है, टू टेल अ लाई यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी प्रोहिबिटेड में आ गया। सो यू आर प्रोहिबिटेड टू टेल अ लाई। डू नॉट सिट हेयर, यू आर प्रोहिबिटेड टू सिट हेयर, और यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट हेयर। अगर ये कोई ऑर्डर है तो फिर हम इसको इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट हेयर। ठीक है, तो नेगेटिव में अगर आप इसको ऑर्डर लेते हैं तो फिर नॉट आएगा, लेकिन अगर आप इसको प्रोहिबिशन लेते हैं तो फिर नॉट नहीं होगा, यू आर प्रोहिबिटेड टू सिट हेयर। तो ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने का तरीका है। इसके बाद हमारे पास मॉडल एक्सिलरीज है कि उसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो हम पढ़ेंगे। वंस अगेन वेलकम। मॉडल एक्सिलरीज, नाउ इफ देयर आर मॉडल एक्सिलरीज इन एक्टिव सेंटेंसेस, हाउ टू चेंज देम, उसको कैसे चेंज करना है। तो मॉडल एक्सिलरीज आपको पता है कि कैन, कुड, मे, माइट वगैरह हमारे पास मॉडल एक्सिलरीज हैं, इससे पहले वीडियोस में हमने डिटेल से पढ़े हैं। तो उसका तरीका स्ट्रक्चर ये है कि ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट को हम उठा के लेके आएंगे शुरू में, फिर मॉडल एक्सिलरी लगाएंगे वही एक्टिव वॉइस में जो होगा, उसके बाद हम बी इंट्रोड्यूस करेंगे और जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट जो है उसको एंड पे लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कैन प्ले क्रिकेट, अभी यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, कैन मॉडल एक्सिलरी है, क्रिकेट शुरू में आ गया, क्रिकेट कैन बी, बी मैंने इंट्रोड्यूस किया, प्ले फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, प्लेड बाय इंट्रोड्यूस किया और आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो गया। शी कुड कुक चिकन, चिकन कुड बी कुक्ड बाय हर, तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, शी वहाँ पे चला गया, कुड के बाद बी का इंट्रोड्यूस, बी का इजाफा हो गया, कुक फर्स्ट फॉर्म जो है थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यू मे फेल द पेपर मे बी फेल्ड बाय यू, तो वही स्ट्रक्चर है। शी मस्ट बाय अ कार मस्ट बी बॉट बाय हर। ठीक है, इसी तरह दे ऑट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑट टू बी परफॉर्म्ड बाय देम। ही शुड प्ले क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय हिम। अभी अब जो सब्जेक्ट है उसका आना ज़रूरी नहीं है, सब्जेक्ट के बगैर भी हम लगा सकते हैं क्रिकेट शुड बी प्लेड, देयर ड्यूटीज ऑट टू बी परफॉर्म्ड वगैरह, लेकिन अगर सब्जेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो ये हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है मॉडल एक्सिलरीज को कन्वर्ट करने का इनटू पैसिव वॉइस। होप कि ये आपको क्लियर है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने पैसिव वॉइस के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा और पैसिव वॉइस के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो रूल्स हमने पढ़े हैं वो आपको क्लियर होंगे। इन्हीं रूल्स पे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स हैं, मुख्तलिफ जो सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस, टेंसेस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस वगैरह, उसको कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में, सो उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा इन रूल्स को समझने में। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।